Ladies and gentlemen, presenting the Almost Famous! कभी उड़ाते हैं नेताओं और बाबाओं का मजाक तो कभी करते हैं सबका दिल खुश, जाते हैं जिधर सब उन्हें कहते हैं गजोधर. Yes, I am talking about Raju Srivastav. So let's laugh at all the controversies on Almost Famous with Raju tonight. बस कॉमेडियन वल्गर हो गए हैं और वो इंटरनेट पे नहीं रोक पा रही. अरे गजोदर जकवा गिर गवा खोपड़ी फट गवा. राजू जी, वेलकम टू ऑलमोस्ट फेमस. थैंक यू. तो राजू जी, यहाँ पे तो आई थिंक आज हमारी ये शूट बहुत ही मुश्किल होने वाली है बिकॉज आप यहाँ पे सिर्फ आके बैठे हैं और हमारा पूरा क्रू हंस हंस के पागल हो रहा है यहाँ पर. कोई हंसेगा नहीं बीच में, वो सीरियस बात चालू है. लेकिन अगर आप बात करेंगे तो सब हंसेंगे. हंसो हंसो हंसो. राजू, जब आप स्कूल में थे तो आपकी टीचर्स बाकी भी बच्चों को और आपको पढ़ाती कैसे थी? ओह, मेरा ये था कि मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतज़ार करता था कि 26 जनवरी आए और टीचर आके पूछें 26 जनवरी को कौन परफॉर्म करेगा. टीचर जी, मैं वो ट्रेन की आवाज़ सुनाऊंगा, इंदिरा गांधी जी की आवाज़ सुनाऊंगा. मैं इंदिरा जी की कॉपी करता था. वो जय हिंद बहुत अच्छा बोलती थी. जय हिंद. मेरा जब परफॉर्म अच्छा हो जाता था तो मुझे डबल लड्डू मिलते थे झंडा रोहण के बाद. इस तरह से फिर मेरी शुरुआत हुई. किसी की नकल उड़ाना, ये करना, वो करना. पूरी तरह से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ कॉपी करने में, मिमिक्री करने में. जब मैंने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी तो मैं शोले वोले जब देख के निकला तो मैं थिएटर तो गया था नॉर्मल, बाहर निकला तो एकदम से टेढ़ा हो गया. अरे भैया ये पर्ची कहाँ गई है? हाँ, ये इधर हमारी साइकिल दे दीजिए, नीली गद्दी वाली. हाँ, ये वाले पार्किंग. इस तरह से वो बात क्लास से स्कूल तक पहुंची. स्कूल के बाद फिर कानपुर के किसी ऑर्केस्ट्रा वाले को पता चला. तो उस समय मिमिक्री में ज़्यादातर लोग ओम प्रकाश की आवाज़ निकालते थे, दिलीप कुमार की निकालते थे, राजकुमार की आवाज़ निकालते थे, शत्रुघ्न सिन्हा की. लेकिन अमिताभ की कोई नहीं करता था. तो सबसे पहले मैंने अमिताभ की मिमिक्री शुरू की. तो राजू जी, वैसे तो देने वाला भगवान होता है लेकिन कहीं ना कहीं कोई जरिया बन जाता है. तो आप मशहूर हुए अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करने से, उनकी नकल उतारने से. तो डू यू थिंक यू ओ योर करियर टू अमिताभ बच्चन? बिल्कुल, मैं क्रेडिट उन्हीं को दूंगा. हमारे व्यूअर्स हैं या हमारे यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, वो सभी जानना चाहते हैं कि हु इज़ गजोधर? गजोधर हमारे ननिहाल में, मतलब हमारी माता जी के गांव में, वहाँ पे एक नाई था, बार्बर. तो वो हमारे बाल काटने आता था. हम लोग छोटे छोटे थे तो सुबह आ जाता था. सुबह आके पहले तो वो 2 घंटे वहीं सो जाता था. सो के पहले वो सामने कुआं था, बावड़ी, वहाँ नहाता था. नहा के पहले वो खाना खाता था, फिर वो अपनी वो टावेल आवेल सुखाता था. और इंटरेस्टिंग ये था कि वो कहानी सुना के टाइम पास भी करता था, बाल भी काटता था. अपने गांव में डाकू आए थे, वही 5-6 साल पहले डाकू आए थे. तो हमने पकड़ा था एक को, ऐसे गर्दन पे हाथ रख के ऐसे करके, छाती पे पैर रख के, गटई गर्दन कच्चे से मोड़ दिया, टांग पे टांग धर के चरचरा दिया था. और आप बिलीव कर लेते थे? हम बिलीव कर लेते थे. वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. तो मैं जब मुंबई आया तो मुझे याद रह गया. तो इस तरह से वो कैरेक्टर मेरे जहन में हमेशा बसे रहे. तो गजोधर मामा अभी तक हैं? नहीं, अब नहीं है वो. क्या जब आप गजोधर के कैरेक्टर को जब आप प्ले करने लगे यहाँ पर, तो वाज ही अलाइव? डिड ही गेट टू सी दैट? हाँ, उनको ये तो पता चला कि ये जो रजुआ है ये हमारी को नकल वकल करता है. टेल मी समथिंग. आप अपने बचपन की बात कर रहे हैं यहाँ पर और आप हमेशा सबको हंसाते हैं. सो दैट इज़ द ओनली साइड पीपल हैव सीन ऑफ यू कि लाइफ इज़ अ बिग इट्स फुल ऑफ लाफ्टर. बट क्या आपकी लाइफ वाकई में ऐसे रही है कि इट वॉजंट ईजी? आपकी स्ट्रगल भी तो हुई होगी आप? ये बहुत स्ट्रगल हुआ. मुंबई आया था तो हमारा तो कोई गॉडफादर नहीं था. तो वही सबके पास जाना, सबको आइटम सुनाते थे. बहुत सारे मिलते थे लोग, बहुत सारे मिलने से मना कर देते थे. लेकिन संघर्ष में एंजॉय करता था. स्ट्रगल का रोना नहीं रोता था किसी के सामने. लेकिन आजकल ये जो टैलेंट शोज आ गए हैं, डोंट यू थिंक इट्स बिकम एन ईजियर वे एंड एक प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को हु आर आउटसाइड बॉम्बे, जो छोटे शहरों से आते हैं और टैलेंट अपना दिखा सकते हैं यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल. वैसे एक बात बताऊँ कि अपनी कंट्री में
मतलब अपने इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत लेट रिकॉग्निशन मिला है। अदरवाइज स्टैंड अप कॉमेडियन को यहाँ इंडिपेंडेंट आर्ट कभी नहीं रखा गया। वो उसको या तो किसी सिंगर्स के साथ बुलाते हैं, किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में, फिलर्स की तरह बीच में, मतलब कि use करते साइड थे। किक जो होता है। हाँ, ऐसे करते थे। लेकिन जो लोग विदेश आते जाते हैं, अमेरिका वगैरह आते जाते, वो लोग बताते थे कि नहीं वहाँ तो स्टैंड अप कॉमेडियन की अपनी नाइट होती है, उनके अपने शोज होते हैं। तो हम सोचते थे ऐसा इंडिया में कब होगा। वो करते करते फिर अपने यहाँ 2005 में लाफ्टर चैलेंज आया और वो सुपर हिट हुआ। उसमें मैंने देखा कि अच्छा, मैं भी हैरान हो गया, इतने सारे लोग हंसाने वाले हिंदुस्तान में मौजूद हैं। वो गांव-गांव से आए थे, पता नहीं कहाँ से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से। वो लड़के पहली बार मुंबई आए, घबराए ऐसे घूम रहे हैं। हवाई जहाज़ में आए। अब मेकओवर ऐसा होना तो उनको भी नहीं पता था। और देखते देखते वो प्रोग्राम सुपर हिट हो गया और सबको अच्छी प्राइज़ मिलने लगी। चारों तरफ से बुकिंग हो रही है, विदेशों से लोग बुला रहे हैं, अब्रॉड से। तो सब लड़के घबरा गए, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और जिनको 2-2 हज़ार रुपये मिलते थे एक शो का, वो सडनली कोई 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ले रहे हैं। तो सब, अब इन सब का सरदार मैं। ये सब मेरे पास आते थे और आके, राजू भाई कल एक प्रोग्राम में हमने 3 लाख रुपए मांगे। हमने क्या हुआ? अरे उन्होंने दे दिए। तो देखते थे सब बहुत खुश हो गए और सबके मकान हो गए, सबने घर ले लिया। और इस तरह से ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन की इंडस्ट्री बन पड़ी। राजू जी, लेकिन अब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो ये जो कॉमेडियंस थे, ये जितना डिमांड करते थे उनको मिल जाता था। लेकिन कहीं पे आपके लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है दैट वाजंट वेरी प्लेजेंट, जहाँ पे आपसे पैसे मांगे गए एंड देयर वाज एन एक्सटॉर्शन थ्रेट। आज से कुछ 4-5 साल पहले हम लोग नए स्टैंड अप कॉमेडियन निकल के आए थे। तो उसमें एक कोई गैंग है, वो फॉलो कर रहा था, आपने शायद न्यूज़ में देखा। तो उन्होंने मेरे घर पे रॉबरी अटेम्प्ट किया। तो मेरी डॉटर अंतरा, वो जो कि उस वक्त सिर्फ 12 साल की थी, वो कैसे उसने देखा, विंडो से देख लिया वो बदमाशों को, उनके साथ फाइट किया, पुलिस को बुलाया, शोर मचाया, वो लोग पकड़े गए और हम सब बच गए। और अंतरा को नेशनल ब्रेवी अवार्ड मिला अब्दुल कलाम साहब। बिल्कुल, वो आपके घर में, ऑफिस में, सब जगह फोटोज़ लगी हुई हैं। हम जो ये बात कर रहे हैं कि जो कॉमेडियंस होते हैं उन्हें अक्सर खाली एज अ साइड किक या एक प्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है कि कोई सिंगर्स होते हैं और साथ में कॉमेडियन को हंसाने के लिए, हाँ, फिलर्स की तरह यूज़ कर लिया। तो आपको क्या लगता है, लेकिन ज़्यादा मेहनत किसकी होती है, कॉमेडियंस की या सिंगर्स की? नहीं, सिंगर्स का अपना वजूद है और सिंगर्स की अपनी नाइट होती है। मुझे पॉप सिंगर बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग तो फैशन में इनका प्रोग्राम देखने जाते हैं कि नहीं इसका ये अंग्रेज़ है, इसका ये इतना बहुत मशहूर नाम है, तो इसका प्रोग्राम देखने जाना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे हम हाई सोसाइटी में बैठने लायक नहीं है। प्रोग्राम होना है शाम को 7 बजे से, 7 बजे से शो है। लोग घर से दोपहर 2 बजे से निकल जाते हैं, सिक्योरिटी होगी, ये लंबी लाइन लगी होती है, गाड़ी पार्क की 4 किलोमीटर दूर। और सिक्योरिटी वालों ने पानी की बोतल हो तो सब छिना ली कि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। अब 3 बजे से सब अंदर घुसे, सब अंदर खो गई, पूरी फैमिली खो गई। हाँ हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। अब आके बैठे हुए हैं, 4 बजे अपनी सीट पे बैठ गए। उसके बाद 7 बज गया और अभी सिंगर आया नहीं, पॉप सिंगर। 8 साढ़े 8 बजे आता है, तब तक पब्लिक पक गई, बोर हो गए। आते ही पहला सेंटेंस क्या बोलता है पता है पॉप सिंगर? आर यू एंजॉयिंग? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, दोपहर से है, पानी तक छिना लिया सिक्योरिटी वालों ने, अब गाना शुरू करो। और पॉप सिंगर को मैंने देखा है खुद कम गाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ये गाना गवा देते हैं पब्लिक से और पेमेंट लेके निकल जाते हैं। आते ही आएंगे, कैन यू सिंग विद मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन यू सिंग विद मी, ये सब ज्यादा करते हैं, ये सब करते। इससे लगता है लोगों को कि हम बहुत बड़ा शो देखने आए। इस सिंगर लोगों का कुछ स्टेप है, डांस के स्टेप इतने गंदे होते हैं, ये स्टेप इंडिया में आके क्यों करते हैं? जैसे कि माइकल चाचा ने शुरू, भाई वहां हाथ लगाओगे दर्द तो हो गई। मेरा मानना है अगर तुम्हें आदत है कि वहां हाथ लग ही जाता है तो हल्के से लगाओ। फिर वो गाना शुरू करते हैं माइक लेके। I know my audience. You can sing very well, ladies and gentlemen. I present you all your favorite numbers, my latest numbers releasing. Sing, uncle, sing. पूरा माइक बार-बार उसके मुंह में घुसा दिया। गाना खत्म हुआ, अंकल ऑर्गेनाइजर को बुलाओ, ये बताओ तुमने किस खुशी मुझे आगे बिठा दिया? 1.5 घंटे से कमीना हम ही से गवा रहा है।
हमारी सारी अतड़ियाँ कीर्तन करने लगी। अरे ये इसको अभी पैसे तो नहीं दिए, पेमेंट तो नहीं दिया? बोले अभी तो नहीं दिया। आधी पेमेंट काटो, आधी हमें दो। राजा जी, आप इवन लाइफलेस थिंग्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनसे भी बात करते हैं, तो वो आपने कहाँ से डेवलप किया? और सिमी बैठी है, खुश हो? सब बढ़िया है। हाँ, बीच में उठ जाएंगे तो तुम भी सांस ले लेना। Presenting the Almost Famous! इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी आप काफ़ी सीरियस इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। या। और उसकी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम भी हुई, जैसे करप्शन को लेके कभी कोई जोक किया, या कभी वो लोग जिन्होंने इंडिया में नुकसान पहुंचाया, हमारे यहाँ बॉम्ब विस्फोट हुआ मुंबई में, तो मुझे कुछ वहाँ से थ्रेट आने लगी कि बहुत देशभक्ति निकाल देंगे तुम्हारी, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। तो खैर पुलिस ने बहुत हेल्प किया और मुझे सिक्योरिटी वगैरह मिली, अभी ठीक है। राजा जी, आप इवन लाइफलेस थिंग्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनसे भी बात करते हैं, तो वो आपने कहाँ से डेवलप किया? मेरे यहाँ गाय हमेशा रही, मुझे गाय से बहुत प्यार है, तो मैं सारी बात गाय से करता था। स्कूल के एग्ज़ाम के लिए निकलता तो भी गाय को बता के जा रहे हैं, आज साइंस का पेपर है, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दो। तो हमारी गाय तुम्हें सब दे दिया होगा आशीर्वाद। फिर एक हैबिट में आ गया इस तरह से बात करना, पंखे से बात करना, सोफे से बात करना। कीजिए सोफे से बात। और सिमी बैठी है, खुश हो? सब बढ़िया है। हाँ, बीच में उठ जाएंगे तो तुम भी सांस ले लेना। जैसे रिमोट, ज्यादातर घरों में रिमोट खो जाता है, वो निकलता नहीं बीच से, ये देखता रहता है, क्योंकि उसके मालूम है जिसके हाथ में पड़ गया ऐसी सी जगह उंगली करेगा माइकल जैक्सन की तरह। कि उनको दर्द होता है ना। एक चैनल पे कोई टिकेगा नहीं, थर सारे बहुत खूबसूरत ड्राइव का तेंदुलकर ने। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सतपाल सतपाल हरपाल हरपाल पादे सतपाल, बहुत सुंदर पादे सतपाल सतपाल, फिर से हरपाल हरपाल सतपाल सतपाल हरपाल हरपाल सतपाल सतपाल हरपाल। ऐसा लगा दो भाई खेलने, बाकी चाय पीने गए। और अगर आपको एक टाइम मशीन दी जाए तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ सिमी जी, अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो पता क्या करूँगा? जितने पुराने लोग हैं, राजा महाराजा जो सब होते थे ना, वो अगर वापस लौट आए इस मशीन से तो कितना मजा है। कुछ दिन तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ ये लोग लौट आए हैं, वापस आ गए। तो अब एकदम नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया तो लोग कैसी बातें करेंगे। और प्रकाश, कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं, गए थे रावण के यहाँ गए थे। तो रावण ही शिवाजी पार्क के सामने नहीं, उधर दादर स्टेशन के पास वहीं रहते हैं। अच्छा है रावण का नेचर अच्छा है। कल बर्थडे था उसका, मेघनाथ का। सिस्टर आई हुई ना उनकी, रावण की, तो सूप ना खाई हुई है। वो नाक कुछ कट गई थी ना, इंसिडेंस पता होगा आपको। कॉस्मेटिक सर्जरी। हाँ, तो वही सर्जरी वगैरह जहाँ से शिल्पा ने कराया ना, वही डॉक्टर का। अच्छे लोग हैं। केक आया कटने के लिए मेघनाथ का, तो कैसे काटे? तो हमने कहा चाकू होना चाहिए नॉर्मल। अब मुझे क्या पता, वो समझा नहीं। रावण ने तलवार निकाला 2.5 फीट, बोली इसी से काटूंगा। उसने उससे काटा, टेबल को उधर मैं था, तलवार मेरी इधर लगी है, टेटनिस का इंजेक्शन लगवाया। मैं सबसे ज्यादा सिमी जी मानता हूँ धृतराष्ट्र को, और उसने अपने आप को आज की डेट के हिसाब से एडजस्ट किया। भाई धृतराष्ट्र के कितने 100 बच्चे थे ना, वो सब मल्टीप्लाई हो के अभी 10,000 हो गए। जितनी भी रैली होती है, जुलूस, मोर्चा होता है, क्राउड वही सप्लाई करता है। पर हेड 1,000 रुपए लेता है, 1 प्लेट समोसा, वेफर्स और एक अपना पानी का बोतल। इसका क्या धंधा चल रहा है। जब डबल धमाल में आपका एक स्किट वहाँ पे चोरी कर लिया गया था या अडैप्ट कर लिया गया था विदाउट योर परमिशन, इंद्र कुमार जी ने किया था। मेरा एक कॉमेडी आइटम है जो हमने लाफ्टर चैलेंज में किया था 7 years बैक, कि अगर गुंडे लोग, ये भाई लोग अगर सत्संग करें, प्रवचन करें तो कैसे करेंगे गुंडे लोग। तो बहुत हिट हुआ था। सडनली मैं ये इंद्र कुमार की फिल्म देख रहा था, तो उसमें देखा वही इंसिडेंस फिल्म के अंदर है। तो आई वॉज वेरी शॉक। तो मुझे दुख हुआ कि मुझसे पूछा भी नहीं। इवन यहाँ तक कि बॉबी देओल ने आपके कैरेक्टर को कॉपी किया है या कहीं। यस, उनकी एक फिल्म आई थी ना बीच में, यमला पगला दीवाना, तो उसमें बॉबी देओल के कैरेक्टर का नाम रखा है गजोधर। आपके नाई मामा।
हाँ, मेरे मेरे नाई मामा। मुझे लगा कि जिस चीज़ से मैं जाना चाह रहा हूँ, ये जब मैंने बहुत मुश्किल से क्रिएट की है, उसको आसानी से लोग उठाए ले रहे हैं बगैर इन्फॉर्म के, ये सोच के कि ये तो कॉमेडियन लोग हैं, इनकी क्या वैल्यू है, ये कहाँ लड़ सकते हैं। अब ये भी तो लोग उगे हैं, अभी ये लोग इसी में लगे हुए हैं। बट ये तो वही बात होगी ना, जैसे आप अमिताभ से इंस्पायर हुए थे तो आप उन्हें कॉपी करते थे या उनका मजाक उड़ाते थे और हमें नहीं, हंसाते थे। हम तो कह रहे हैं कि हम नकल करते हैं, लेकिन वो तो ये नहीं कहते हैं कि हम नकल करने वाले, उनके राइटर कहते हैं कि उन्होंने क्रिएट किया है। यहाँ पर लोग हमेशा ड्रीम करते हैं कि वो बॉलीवुड में एक्टिंग करेंगे एंड यू हैव कॉन्शियसली चोजन टू स्टे अवे फ्रॉम बॉलीवुड। शुरू मैंने फिल्मों के लिए कोशिश की और कुछ फिल्में की, लेकिन फिल्मों में या तो मुझे रोल अच्छे नहीं मिले या जिनमें रोल अच्छे थे वो फिल्म चली नहीं। फिल्मों का अपना बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज टीवी बहुत स्ट्रांग हो गया। Presenting the Almost Famous! यहाँ पर लोग हमेशा ड्रीम करते हैं कि वो बॉलीवुड में एक्टिंग करेंगे एंड यू हैव कॉन्शियसली चोजन टू स्टे अवे फ्रॉम बॉलीवुड। फिल्मों का अपना बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज टीवी बहुत स्ट्रांग हो गया। बिल्कुल। आज हालात बदल गए हैं। तो बाद मुझे ये लाइन मिल गई, लोगों के बीच जाके हंसाना, तो ये मुझे इजी भी लगता है और सामने मैं लोगों को हंसते हुए देखता हूँ, ये बहुत मज़ा आता है। तो राजू जी, जहाँ तक आजकल की कॉमेडी का सवाल है, बहुत ही वल्गर हो गई है एंड बहुत ही सेक्सुअल हो गई है। तो आप क्या वेजिटेरियन हैं? क्योंकि आपकी कॉमेडी काफ़ी वेजिटेरियन। बस कॉमेडियन वल्गर हो गए हैं और वो इंटरनेट पे नहीं रोक पा रही हो। मैं इसके फेवर में हूँ कि वेजिटेरियन बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम हो या हमारे लाइव शो हो या टीवी शो हो, फैमिली भी बैठ के देखती है। साफ सुथरे प्रोग्राम होने चाहिए, भले ही इंटरनेट पे बाद में अकेले देख लो, जो कुछ देखना चुपचाप देख लो। हाँ, वेजिटेरियन की आप बात करी थी, मैंने नोट किया सिमी जी, जो लोग शाकाहारी होते हैं ना, वेजिटेरियन, वो बड़े सौम्य और सरल होते हैं। उनकी बातचीत उठने बैठने में पता चल जाता है ये वेजिटेरियन होगा। ऐसे बात कहे, अरे भाई कैसे हैं, क्या हाल है, ओहो वेरी नाइस, अच्छा ये असलम भाई हैं, वाह वाह, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, घर में कैसे, कुशल मंगल, अच्छा। वो लोग जो मटन खाते हैं, इनकी आवाज कैसी, क्या हाल है, और भाई सोचा है घर में कैसे, हाँ कभी तो मिलो यार, एक आवाज करो ना, मैं आऊंगा। और वो लोग मीट और मटन के नाम पे जो सब कुछ खा लेते हैं, गधा भी खा लेते हैं वो उनकी शरीर भी ऐसा, क्या हाल है भाई, और सब अच्छा है, वाह 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 वाह, अरे मेरे को आज माँ यार आपको दोस्त बोला है कसम से। मैं समझ जाता हूँ ये नहीं बोल रहा है, जो गधा खाया है वो बोल रहा है। अभी आप भी एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। इज़न्ट इट ट्रू कि आपके ऊपर हिंदी में एक चैप्टर बन गया है क्लास 8 में? स्कूल की टेक्स्ट बुक में कक्षा 8 में मेरे ऊपर चैप्टर कोई शामिल किया है, गजोधर मेरा दोस्त। मेरे को डर लगता है मुझे पढ़ के कहीं ऐसा ना बच्चे सिर्फ कॉमेडी करते रहें। वेल, कम से कम हंसते तो रहेंगे। राजू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाते जाते हमें आप एक अपना छोटा सा प्यारा सा एक और जोक सुना जाइए। हमारे जो एनडी तिवारी साहब हैं, वही बुजुर्ग नेता जिनके जो काफी एक्टिव हैं। काहे के एक्टिव हाँ कहीं तो एक्टिव है। तो एनडी तिवारी साहब से कब से वो लड़का बेचारा ब्लड सैंपल मांग रहा है, डीएनए के लिए। उसके बेचारे के बाप का पता नहीं चल रहा है, कब से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोर्ट में भी गया कि भाई इनके खून की जांच हो। नहीं डेट बढ़ती जा रही। आखिरकार एनडी तिवारी साहब ने ब्लड सैंपल दिया, और जैसे ब्लड सैंपल मिला उसके लड़के को बधाइयां लोग दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, मुबारक हो तुम्हारे घर बाप पैदा हुआ है। Well, thank you so much for coming on this show. I don't think हमारे viewers कभी भी इतना हंसे होंगे in a half an hour episode. Thank you. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock.